श्री गणेशाय नमः। जय सकट चौथ माता। सकट चौथ माता की कृपा हमेशा आप पे यूं ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज हम सुनपान कर रहे हैं सकट चौथ व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँचते रहें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सकट चौथ का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चौथ को किया जाता है। सकट चौथ व्रत की पूजा में गणेश जी और चौथ माता को तिल कुट्टे का भोग लगाया जाता है। इसे तिल चौथ या माघी चौथ के नाम से जाना जाता है। इस दिन संकट हरण गणेश जी तथा चंद्रमा का पूजन किया जाता है। कथा सुनने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोला जाता है। यह व्रत सभी संकटों तथा दुखों को दूर करने वाला है। इस व्रत को करने से सभी इच्छाएं व मंगल कामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए कथा श्रवण पान करते हैं। एक गांव में दो देवरानी जेठानी थी। जेठानी के बहुत धन था और देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश जी की बहुत पूजा करती थी। वह अपनी जेठानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाती थी और जिस कपड़े से आटा छानती थी वो कपड़ा अपने घर लाकर पानी में धो लेती और अपने पति को घोलकर पिला देती। एक दिन जेठानी के बच्चों ने यह देख लिया और अपनी माँ से बोले कि माँ, चाची तो अपने घर से आटे का कपड़ा लेकर चाचा जी को घोलकर पिला देती है। अगले दिन जेठानी ने देवरानी को कहा कि जब घर जाओ तो आटे छानने का कपड़ा यहीं रख कर जाया करो। देवरानी ने वैसा ही किया। जब वह घर गई तो उसका पति बोला, मुझे चूर्ण घोलकर पिला दो। देवरानी बोली कि उन्होंने आटा छानने वाला कपड़ा वहीं रख लिया है, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने भूख से व्याकुल होकर उसको लकड़ी से खूब मारा। भाग्यवश उस दिन उसका सकट चौथ व्रत था। श्री गणेश जी का स्मरण करती हुई वह भूखी सो गई। तभी थोड़ी देर बाद गणेश जी ने आकर कहा कि आज तो सकट चौथ व्रत है और तू भूखी क्यों सो रही है। तब देवरानी ने सारा वृतांत कह सुनाया। फिर भगवान बोले कि आज मैंने तिल चौथ के कारण चूरमा व तिल कुट्टा बहुत ज्यादा खाया है, इसलिए निमटने का मन है, सो कहाँ जाऊं। वह बोली, महाराज बहुत जगह पड़ी है, जहाँ चाहो चले जाओ। गणेश जी ने सारा घर भर दिया। निपटने से आकर बोले, पूछो कहाँ। वह बोली, मेरा ललाट पड़ा है, पोंछ लो। गणेश जी पोंछकर चले गए। थोड़ी देर बाद उठकर देखा कि सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सारा सिर भी सोने की आभा से चमक रहा था। धन को बटोरने में देर हो गई, इसलिए जेठानी के यहाँ काम के लिए नहीं जा सकी। जेठानी ने अपने बच्चों को चाची के घर देखने के लिए भेजा कि चाची क्यों नहीं आई है। बच्चों ने आकर अपनी माता से कहा कि माँ, चाची के घर में तो बहुत धन हो गया है। जेठानी भागी भागी अपनी देवरानी के पास आई और पूछा कि तुम्हारे पास इतना धन कैसे हुआ। भोली भाली देवरानी ने सारी घटना सच सच बता दी। इतना सुनकर जेठानी अपने घर आई और अपने पति को बोली कि मुझे लकड़ी से बहुत मारो। देवरानी को देवर जी ने बहुत मारा, इसलिए उसके बहुत धन हो गया। उसका पति बोला, भाग्यवान, तू धन की भूखी क्यों मार खाती है। लेकिन वो नहीं मानी और बहुत मार खाकर अपना मकान खाली करके गणेश जी भगवान का स्मरण करके सो गई। गणेश जी आए और कहने लगे, उठ और मुझे बता कि मैं कहाँ निमटने जाऊं। तब वो बोली, मेरी देवरानी का तो छोटा सा मकान था, मेरे पास तो बहुत बड़ा मकान है, जहाँ इच्छा हो वहीं चले जाओ। गणेश जी ने निमटना कर लिया। अब बोले, पूछूं कहाँ। तो जेठानी ने गुस्से में आकर कहा, मेरा ललाट पड़ा है, पूछ लो। गणेश जी पहुंचकर चले गए। थोड़ी देर बाद उसने आकर देखा तो सारा घर सड़ रहा था और बदबू आ रही थी। तब वो बोली, हे गणेश जी महाराज, आपने मेरे साथ छल कपट किया है। देवरानी को तो धन वैभव दिया
और मुझे कूड़ा दिया है। गणेश जी आए और बोले, तूने धन के लालच में मार खाई और उसने धर्म के कारण मार खाई। जेठानी क्षमा याचना करने लगी और बोली, हे गणेश जी, मुझे धन नहीं चाहिए, आप ये सब पहले की तरह कर दो। तब गणेश जी बोले कि तू अपने धन में से आधा धन देवरानी को दे, जब ही मैं अपनी माया को समेटूंगा। जेठानी ने आधा धन देवरानी को दे दिया, परंतु कहीं एक सुई धागा रह गया। जब जेठानी ने सुई धागा देवरानी को दिया, तब भगवान गणेश जी अपनी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसे देवरानी के भंडार भरे, वैसे अपने सब भक्तों के भंडार भरना, और जैसा आपने जेठानी के साथ किया, वैसा किसी के साथ न करना। अब सुनते हैं दूसरी कथा। किसी शहर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, इससे वे दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोस की स्त्रियों को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा तो पूछा कि आप ये किसका व्रत कर रही हो? वह इस व्रत को करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? तब उन्होंने बताया कि सकट चौथ व्रत को करने से धन, वैभव, पुत्र, अमर सुहाग प्राप्त होता है। घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं चौथ माता को 1.25 किलो तिल कुट्टा चढ़ाऊंगी। चौथ माता की कृपा से वह गर्भवती हो गई और 9वें महीने उसने एक पुत्र को जन्म दिया। पर वह चौथ माता को तिल कुट्टा चढ़ाना भूल गई। लड़का बड़ा हो गया और अब सेठानी को उसके विवाह की चिंता हुई, तो उसने चौथ माता को 5.25 किलो का तिल कुट्टा बोल दिया। चौथ माता की कृपा से लड़के की सगाई अच्छे कुल की कन्या से हो गई और लगन मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन सेठानी फिर भी तिल कुट्टे का भोग लगाना भूल गई और इससे चौथ माता और गणेश जी कुपित हो गए। अभी 3 ही फेरे हुए थे कि चौथा फेरा बाकी था कि चौथ माता को क्रोध आया और उन्होंने लड़के को ले जाकर गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजने जाते हुए उस पेड़ के पास से निकली तो पेड़ के कोटर में बैठा दूल्हा बोला, आओ आओ मेरी अधब्याही नार आओ। तो वह भागी हुई अपने घर गई और अपनी माता को सब घटना कह सुनाई। यह समाचार सुनते ही सभी परिवारजन वहां पहुंचे और देखा कि ये तो वही जमाई राजा है जिसने हमारी बिटिया से आधे फेरे लिए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठे हैं। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हो, इसका क्या कारण है? जमाई राजा बोले, मैं तो यहाँ चौथ माता की गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता से जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुट्टे का भोग लगाकर और चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करें, जिससे मुझे छुटकारा मिलेगा। तब लड़के की सास ने अपने समधन को जाकर सारा हाल सुनाया। तब दोनों समधनों ने 1.25 मन का तिलकुट्टा गणेश जी व चौथ माता का पूजन करके और भोग अर्पण करके क्षमा याचना की। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर दूल्हे राजा को वहां से लाकर लगन मंडप में पुनः बैठा दिया। वहां वर वधू के 7 फेरे पूरे हुए और वर वधू सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में खुशहाली छा गई। हे चौथ माता, जैसा उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ न हो और किसी को भी भगवान को बोला हुआ प्रसाद चढ़ाना भूलना नहीं। चौथ माता, जिस प्रकार आपने उनके विवाह को अधूरा रखा, उस प्रकार किसी के भी काम को अधूरा मत रखना और जिस प्रकार उनकी मंगल कामनाएं पूर्ण की, वैसे सभी की मंगल कामनाएं पूर्ण करना। जय चौथ माता।
अब सुनते हैं गणपति बप्पा की कथा। एक बुढ़िया माई थी जो दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। बुढ़िया माई हर रोज गणपति बप्पा की आराधना किया करती थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर गणपति बप्पा प्रकट हो गई और बोले, हे बुढ़िया माई, मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे सो मांग सकती है। तब बुढ़िया माई ने कहा, हे गणपति बप्पा, मैं क्या मांगूं और कैसे मांगूं? मुझे तो मांगना नहीं आता। तब गणपति बप्पा ने कहा कि आप अपने बेटे और बहू से जाकर पूछ लो, उसके बाद मांग लेना। तब बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई और बोली, बेटा, गणपति बप्पा मेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है और वो मुझसे पूछ रहे हैं कि बुढ़िया माई तो कुछ मांग ले, तो मैं क्या मांगूं? तब बेटे ने कहा, माँ, तू धन मांग ले। उसके बाद बुढ़िया माई अपनी बहू के पास गई और बहू से पूछा। तब बहू ने कहा, माँ जी, नाती और पोते मांग लो। तब बुढ़िया माई ने सोचा, ये दोनों तो अपने मतलब की मांग रहे हैं, मुझे अपने पड़ोसिनों से जाकर पूछना चाहिए। उसके बाद बुढ़िया माई अपनी पड़ोसिनों के पास गई और उनसे पूछा। तब पड़ोसिनों ने कहा, हे बुढ़िया माई, तू क्यों धन मांगे, क्यों नाती और पोते मांगे? तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, इसलिए अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी बची हुई जिंदगी आराम से कट जाएगी। यह सुनकर बुढ़िया माई ने सोचा कि मुझे अपने मतलब की भी मांगनी चाहिए और अपने बेटे और बहू के मतलब की भी मांगनी चाहिए। दूसरे दिन बुढ़िया माई गणपति बप्पा के पास गई और बोली, हे गणपति बप्पा, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे 84 करोड़ का महल दे, सोने के खंबे दे, सोने के कटोरे में दूध पीते हुए नाते और पोते दे, अमर सुहाग दे, कंचन जैसी काया दे, आंखों की रोशनी दे, संपूर्ण परिवार में सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणपति बप्पा मुस्कुराए और बोले, हे बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया, किंतु जा, तूने जो कुछ मांगा है सब कुछ तुझे वैसा ही मिलेगा। यह कहकर गणपति बप्पा अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद जैसे ही बुढ़िया माई ने अपनी आंखें खोली तो देखा जो बुढ़िया माई ने मांगा था सब कुछ वैसा ही मिला। हे गणपति बप्पा, जिस प्रकार आपने बुढ़िया माई की मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने सभी प्यारे भक्तों की मंगल कामनाएं पूर्ण करना। जय श्री गणेश। तो प्यारे स्नेहजनों, ये थी सकट चौथ व्रत कथा और गणपति बप्पा की कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कर देना और अगले वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे।